हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो CSIR नेट 2022 सितंबर में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, और ये क्वेश्चन जो है वो इकोलॉजी से आया है। सो देखते हैं। देयर इज़ अ स्पीसीज दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर है। फाउंड इन द रशियन फार ईस्ट। ये कहाँ मिली? रशियन फार ईस्ट से। इट इज़ सॉलिटरी but it has been reported that some males stay with females after mating, ठीक है, and may even help with rearing the young. Identify this species, ठीक है। हमें क्या देखना है कि ये जो स्पीसीज़ हैं वो कैसी हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब एक्सटिंक्शन की जो रेस में है उसमें आ गई हैं। हमें उन स्पीसीज़ को देखना है, वो कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, ठीक है। और इन हमारे जो ऑप्शंस हैं वो नीचे दिए गए हैं, उनमें से हमें देखना है जो कौन सी स्पीसीज़ है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर हमें इसे पता होगा, हमें दिमाग में होगा, हमें इसको याद करना पड़ेगा। अगर हमें याद होगा कि ये वाली जो लिस्ट है, ये वाली लिस्ट वाली जो स्पीसीज़ हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी स्पीसीज़ को हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आगे हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो इसकी लिस्ट को देखते हैं, तो उससे हम इसके क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो देखते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं। अम्बर लेपर्ड 1 से ही हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन है वो पहला वाला एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि ये वाली लिस्ट में ऊपर ही दिख गया है अम्बर लियोपर्ड जो हमारी स्पीसीज है वो है, ठीक है। अभी क्रॉस रिवर गोरिल्लास भी आते हैं, माउंटेन गोरिल्लास आते हैं, सी टर्टल्स आते हैं, एक्सेट्रा। देख सकते हैं ये लिस्ट दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हैं। ये थोड़ी स्पेसिफिक लिस्ट है। आगे बहुत सारे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है। ये मेन यहाँ पे दी गई हैं जिसको आप लर्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे ये प्रोपोर्शनल ग्राफ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ कितनी एक्सटेंशन की रिस्क पे है और कितनी नहीं है, ठीक है। तो ये एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मली है। एग्जाम्पल के तौर पर ये डेटा दिया हुआ है, जिससे हम एक मतलब आइडिया लगा लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी जो लीस्ट कंसर्न स्पीसीज़ होती हैं वो सबसे कम रिस्क पे होती हैं, और उनका आगे आने वाले टाइम में भी कोई ऐसा है नहीं कि वो एक्सटेंट हो जाएंगी। तो इसलिए इनका जो ग्राफ में परसेंटेज दिया हुआ है वो सबसे हाई है, वो 40% है, ठीक है। तो इनका लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि ये सबसे कम जो है वो रिस्क पे हैं, और आगे वाले टाइम में ऐसा कोई खास इन पे रिस्क भी नहीं है कि ये एक्सटेंट होंगी। फिर वर्नरेबल जो आती हैं वो ऐसी टाइप की स्पीसीज़ होती हैं जो आने वाले टाइम में एक्सटेंट हो सकती हैं, उनके लिए खतरा है अगर वो सही से मतलब उन्हें देखा ना जाए तो, ठीक है। और जो डेटा डेफिशिएंट होती हैं स्पीसीज़, उनका तो अभी तक कोई डेटा ही नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई डेटा ही नहीं है कि पता कर सकें ये आने वाले टाइम में एक्सटेंट होंगी या नहीं। तो ऐसा कोई पता भी नहीं चल पाया इनके बारे में, इसलिए इसका नाम डेटा डेफिशिएंस रखा गया है। एंड इसके बाद देखेंगे इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ होती हैं वो अभी इंडेंजर्ड का मतलब होता है वो अभी हाई रिस्क पे हैं, और आने वाले टाइम में जो इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है। तो इसको हम इंडेंजर्ड वाली स्पीसीज़ या इंडेंजर्ड में रखते हैं, ठीक है। अब आएंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो होती हैं वो हमारे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग है। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं वो एक्सटेंशन के लिए बहुत रिस्क पे हैं, ये लास्ट 10 साल में कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आने वाले टाइम में ये कम होती जाएंगी ये वाली स्पीसीज़। तो इन्हें कहाँ रखा गया है? इन्हें रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। समझ में आ गया है। और जो नियर थ्रेटेंड होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? वो इन फ्यूचर एक्सटेंट होंगी, अभी इनका कोई ऐसा रिस्क नहीं है, इन फ्यूचर हो सकती हैं, अभी ऐसा कोई इनका डेटा दिया नहीं है, अभी नहीं है ये रिस्क पे, ठीक है। और जो एक्सटेंट हैं वो
तो हो ही गई हैं, वो तो ख़त्म ही हो चुकी हैं, तो इसलिए इन्हें 1% पे रखा है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि इनका नाम इनको इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है। और वो एग्जाम्पल जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे ही दिए हैं इन स्पीसीज़ के, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो जो अंबर स्पीसीज़ है, अंबर लियोपर्ड है, वो हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।